एक बार एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार खेल रहा था। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। तीनों बालक अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ, राजा ने उन्हें बुलाया। जब बालक वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा प्यासा हूँ। बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य, हम घर जाकर अभी सब कुछ ले आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, राजा ने कहा। लड़के ने धन्यवाद दिया। उसकी आंखें चमकने लगी। आज मेरे घर के घी के दिए जलेंगे, वह बोला। तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? राजा ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज, मुझे न धन चाहिए न बंगला, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, उसने कहा। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह परिश्रमी बालक था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वह विद्वान था, अतः राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते थे। दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वह बुद्धिमानी से काम न ले सका। व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वह फिर से निर्धन हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा, धन सदा पास नहीं रहता है, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।